प्रदूषण के खिलाफ एक्शन में है दिल्ली सरकार। 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 1 अप्रैल से लागू होंगे ये आदेश और 90% सीएनजी बसेस दिसंबर 2025 तक हटाई जाएंगी। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में 15 साल से पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो संभल जाइए। 15 साल से पुरानी कार्स को 1 अप्रैल से नो पेट्रोल नो डीजल का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। कार जब्त होगी वो अलग। और दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। दिल्ली की बिगड़ी हवा को साफ करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है सरकार। हमने देखा था आम आदमी पार्टी ने ऑड इवन का फॉर्मूला यहां पर अपनाया था, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार का एक अलग ही एंगल देखा जा रहा है, एक अलग ही एक्शन देखा जा रहा है। यहां पर अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है तो वो जब्त अलग हो जाएगी और आपको 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल भी उसकी सुविधा भी नहीं मिल पाएगी। 90% सीएनजी बसेस भी दिसंबर 2025 तक हटाई जाएंगी। इसी के साथ 4 तस्वीरें आप देख लीजिए। 15 साल पुरानी गाड़ी दिल्ली में अब नहीं चलेगी। अगर आपकी गाड़ी है तो नहीं चल पाएगी। आपको एहतियात बता रहे हैं, आपको एहतियात बरतने के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, रेखा सरकार का बहुत ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा सकता है प्रदूषण नियंत्रण करने के लिहाज से। पुरानी गाड़ियों पर ब्रेक अब लगने जा रहा है। बिगड़ी हवा साफ करने की कोशिश है, उसकी कवायद है और उसी कड़ी में महत्वपूर्ण फैसला देखा जा रहा है। 31 मार्च से नियम लागू कर दिए जाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल से आपकी 15 साल पुरानी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और साथ ही साथ डीजल भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको विस्तार से बता देते हैं कि पूरी खबर क्या है। देखिए, सरकार बदली है लेकिन हवा सुधरेगी क्या, क्योंकि प्रयास तो इसी और किए जा रहे हैं। 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल की सुविधा नहीं मिलेगी। 31 मार्च से ये नियम लागू कर दिए जाएंगे। अगर आप 1 अप्रैल को निकलते हैं बाहर अपनी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को लेकर तो आप भूल जाइए कि आपको पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार पेट्रोल पंप्स पर लगा रही है मॉनिटरिंग गैजेट्स। 425 से अधिक पेट्रोल पंप पर लगेंगे मॉनिटरिंग गैजेट्स और पेट्रोल पंप्स पर ही पकड़ ली जाएगी अगर आपकी गाड़ी ऐसी होती है। एक्सपायरी डेट्स की कार जो है वो पेट्रोल पंप्स पर ही जब्त कर ली जाएंगी। करीब 55 लाख पुराने वाहनों में 66% 2 पहिया और 54% 4 पहिया है। और कहीं ना कहीं जितनी पुरानी गाड़ी होती है वो और ज्यादा प्रदूषण का कारण बताई जाती है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण फैसला यह भी है कि 90% सीएनजी बसेस भी दिसंबर 2025 तक हटाई जाएगी। सीधा रुक करना चाहूंगी राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, बहुत महत्वपूर्ण फैसला लगातार जो है रेखा गुप्ता सरकार अब एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, देखिए, दिल्ली में प्रदूषण पिछली सरकारों के लिए चुनौती रही है, लेकिन दिल्ली की नई नवेली रेखा गुप्ता सरकार ने इस ओर कदम उठा दिया है और बहुत ही एहतियाती कदम उठाने हैं। और शनिवार को जो मीटिंग हुई है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस मीटिंग में एक व्यापक रोड मैप तैयार किया है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का मसला है उसे कैसे खत्म किया जाए। इस ओर सरकार सबसे पहला कदम ये उठाने जा रही है कि BS3 और BS4 मॉडल की जो भी गाड़ियां हैं जो या तो 15 साल पुरानी हो गई है उसको सबसे धीरे धीरे खत्म करना है, उसमें पेट्रोल नहीं। और इसमें देखिए कि एहतियाती कदम ये है कि उस गाड़ियों के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। वहीं एक और सबसे बड़ी समस्या ये है, चूंकि सड़कों से सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में। पिछले दिनों प्रदूषण विभाग की एक रिपोर्ट भी आई थी तो कहा गया था कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ी के चलने से ही प्रदूषण होता है। तो इस लिहाज से दिल्ली सरकार एक और बड़ा फैसला करने जा रही है, यानी कि सीएनजी बस जो है उसे दिसंबर 2025 तक खत्म किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा और उसे इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील किया जाएगा। वहीं यमुना की सफाई लगातार जारी है, चूंकि जल प्रदूषण भी दिल्ली में बहुत ज्यादा है। तो इस लिहाज से इस मीटिंग में एक खाका तैयार हुआ है और एक बात और कही गई है कि जो भी होटल है या फिर कंस्ट्रक्शन साइट है वहां प्रदूषण कंट्रोल करने की, नियंत्रित करने की कवायद यहां पर है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी प्रमोट करती हुई रेखा गुप्ता सरकार एक तरीके से नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए, जब भी कोई नवनिर्वाचित सरकार आती है तो सबसे पहले ताबड़तोड़ एक्शन देखे जाते हैं। हमने देखा था आम आदमी पार्टी में भी किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी तो ऑड इवन लागू किया गया था, तमाम कदम उठाए गए थे और अब रेखा गुप्ता सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए दोनों ही सरकारों के एक्शन प्लान पे तो अंतर क्या है?
देखिए अंजलि, इसमें साफ आपको अंतर नजर आएगा। अरविंद केजरीवाल सरकार में यानी कि 12 साल के दौरान लगातार राजनीति अधिक होती रही है। कभी पंजाब पे आरोप लगे तो कभी हरियाणा पे लगे कि वहां पराली जलाई जाती है, इस वजह से प्रदूषण होता है दिल्ली में। और खासकर इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो। लेकिन रेखा गुप्ता सरकार की खास बात यह है कि 11-12 दिन के भीतर लगातार हर विभाग की बैठक हो रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा पर्यावरण विभाग देख रहे हैं तो उन्होंने खुद ही बैठक ली है और तमाम सचिवों को ये निर्देश दिया है। बिल्कुल मनजिंदर सिंह सिरसा की आप बात कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसा कि बोला है, जैसा कि जानकारी दी है सहयोगी राकेश ने भी, कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने बैठक ली और उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं आपको। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता।